हेलो फ्रेंड, आज मैं बहुत ही खस्ता 4 तरह की मठरी बनाना बताऊंगी। एक ही डो हम बनाएंगे और उससे हम 4 तरह की मठरी बनाना आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए हम 1.5 कटोरी मैदा ले लेते हैं। उसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे, थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे, कसूरी मेथी को हम क्रश करके डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम देसी घी को मेल्ट करके डालेंगे। ये 4 टेबल स्पून हम देसी घी लिए हैं, जिसे हमने मेल्ट करके डाल दिया मोहन के लिए और अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करके देख लेंगे। अब हम इसको पानी से गूँथेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको एक टाइट डो बना करके तैयार करेंगे। हमें बिल्कुल हार्ड भी नहीं तैयार करना है और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं तैयार करना है। अच्छी तरीके से हम मसल करके इसको गूँथ करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा डो बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम साटा बनाएंगे। इसके लिए हम 1 चम्मच घी ले लिए मेल्ट किया हुआ और 1 चम्मच मैदा, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा साटा बन करके तैयार हो गया है। अब हम डो को एक बार फिर से मसल लेंगे और इसमें से हम काट करके 4 भाग तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें से एक भाग को लेंगे और बिल्कुल पतला हम बेल करके इसको तैयार करेंगे। बिल्कुल पतला हमें बेल करके इसको तैयार करना है। अब जो हमने ये साटा बनाया था ना लेप घी का, उसे हम अच्छी तरीके से लगा देंगे और इस तरीके से हमें रोल करते जाना है। बिल्कुल टाइट हाथों से इसे रोल कर लें और इसे एक बार अच्छी तरीके से इस तरीके से घुमा लें। अब चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके तैयार कर लें इस तरीके से। अब इसको उंगलियों से हल्के हल्के हाथों से आप दबा लें, ज़्यादा प्रेशर न डालें। अब एक लोई लेंगे और इस तरीके से हम हल्के हाथों से हमें बेलना है। बस इतना ही हमें बेल करके तैयार करना है। अब हमने जो घी का लेप बनाया था ना, बस उसे हमें हल्के हल्के हाथों से लगा देना है फिर से, और इस तरीके से तिकोना हमें मोड़ना है। फिर से हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे ट्रायंगल आकार में हमें मोड़ लेना है। और बस हमें हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा बेल लेना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अब फोक की मदद से इसे हमें थोड़ा थोड़ा छेद कर देना है। इसी तरीके से हम दूसरा भी इसी तरीके से बना लेंगे। इस तरीके से हमारा ये ट्रायंगल मठरी तैयार हो गया है। अब हम आपको दूसरा मठरी बनाना बताएंगे। तो फिर से हम एक लोई लेंगे और इस तरीके से हम बेल करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसे गोल मठरी बनाएंगे। तो सेम वही प्रोसेस से हमें इस तरीके से घी का लेप लगाना है और फिर से हमें इसे रोल कर लेना है। हल्के हल्के हाथों से ही हमें रोल करना है। सभी को रोल कर लेंगे और एक बार हम इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से घुमा लेंगे। और अब इसे चाकू की मदद से हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम इसको हथेली से हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे और अब एक लोई लेंगे और हल्के ही हाथों से हमें इसे गोल बेलना है। तो ये हमारा लेयर वाली गोल मठरी बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये हमने एक बना लिया। इसी तरीके से सभी को बना लेंगे और फोक की मदद से इस तरीके से हम हल्का हल्का दबा देंगे। तो ये हमारा सेकेंड मठरी बन करके तैयार हो गई है। अब हम तीसरी मठरी बनाएंगे। तो तीसरी मठरी के लिए भी हमने पतला बेल लिया है और अब एक कटोरी की मदद से इसको सर्कल में हम काट लेते हैं इस तरीके से। अब हम साइड का सभी को निकाल लेते हैं। अब हम इसमें से एक लेंगे और इसको हम बिल्कुल पतला बेलेंगे और उस पर हल्का सा साटा लगाएंगे और 2 भागों में करने के बाद इसको ट्रायंगल
जैसा हम बना कर के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम आपको एक और दिखाते हैं। तो एक हम लेंगे और इसे हम पतला बेलेंगे और चाकू की मदद से आधा कर लेंगे और साटा लगा करके इसको ट्रायंगल के आकार का मोड़ लेंगे और हल्के हाथों से तीनों साइड में दबा देंगे और फोक की मदद से इसे भी हम हल्का हल्का पिक कर लेंगे। तो ये हमारी तीसरी मठरी बन कर के भी तैयार हो गई है। तो ये 3 मठरियाँ बन गई हमारी। अब हम एक चौथी मठरी बनाएंगे सिंपल सी ये। इसी तरीके से कटोरी से हम गोल गोल इसको काट लेंगे। सभी मठरियों को हमने गोल गोल काट लिया है। अब फोक की मदद से इसे हल्का हल्का पिक कर लेंगे। इस तरीके से साइड का हमें सभी को निकाल देना है। तो ये हमने सभी मठरियों को गोल तैयार कर लिया। अब हम तलेंगे। तो तेल को हल्का ही गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं गर्म होना चाहिए। तो इस तरीके से हम सभी मठरियों को बारी बारी से तल लेंगे। तो ये सबसे पहले हम थोड़ी ट्रायंगल वाली मठरी को तल लें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है। तो हम इसको तल करके निकाल लेते हैं। तो ये हमारी एक मठरी बन करके तैयार हो गई है। अब हम दूसरी मठरी को भी तल लेते हैं। ये पतली मठरी है तो इसे ज़्यादा तलने में टाइम नहीं लगता है। ये फटाफट से तल करके तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये फटाफट से बन करके तैयार हो जाता है। तो ये मठरी बहुत ही बनाना आसान है। तो आप इस मठरी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। अब हम इसे भी एक निकाल लेते हैं। अब हम तीसरी मठरी तलेंगे जो थोड़ी सी मोटी है। इसे भी हमें तलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसे आप आराम से तलें, तभी इसका लेयर अच्छा से खुलेगा। तो सभी को हम घुमाते हुए पलटते हुए इसे भी हम तल लेंगे। दोनों साइड में हमें इसे थोड़ा टाइम लगा करके ही सेकना है। तो ये मठरी भी हमारी सेक करके तैयार हो गई है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और सभी को हम एक किचन नैपकिन पे निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है सभी निकल जाए। तो ये मठरी भी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम चौथी मठरी को तल लेते हैं। ये पतली मठरी है तो इसे भी ज़्यादा तलने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी से ये तल जाता है। और इस मठरी से आप पापड़ी चाट भी बना सकते हैं। तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमें थोड़ा मीडियम आंच पे इसे सेक लेना है। तो ये भी हमारी मठरी बन करके तैयार हो गई है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, एक ही मैदे की डो से हमने 4 तरह की मठरियाँ बना करके तैयार हो गई है और बहुत ही एक खस्ता मठरी बन करके तैयार हुई है। इसे आप चाय नाश्ता वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड कैसी लगी आपको रेसिपी? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।